हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। जय माँ सरस्वती। प्रसंग है राजा जनक और अष्टावक्र के वार्ता संबंधी। कहते हैं महाराज जनक को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। उन्होंने मुनांदी पिटवा दी थी, यानी ढिंढोरा घोषणा करवा दी थी कि जो भी ज्ञानी हैं मेरे पास आएँ, ज्ञान चर्चा करें, और जो हमें संतुष्ट नहीं कर पाएंगे उन्हें जेल की सज़ा होगी। कहते हैं अच्छे अच्छे खासे विद्वान आते थे और जिनकी विद्वता से, ज्ञान से राजा जनक संतुष्ट नहीं होते थे, वे उन्हें जेल में यानी कारावास में डाल देते थे। एक बार की बात है, अष्टावक्र भी सभा में गए जहाँ राजा जनक, सभासद, बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण उपस्थित थे। अष्टावक्र को सभा में प्रवेश करते देखकर ही सारे लोग ठठाकर हंस गए, यहाँ तक कि स्वयं राजा जनक भी। किंतु अष्टावक्र उससे दुगना उत्साह से और जोर से हंसे। सभासदों ने और राजा जनक ने पूछा कि मैं जो हंसा, मेरे सभासद जो हंसे, उनका हंसने का तो कारण है, किंतु आपका हंसने का कारण क्या है? अष्टावक्र ने पूछा, आप क्यों हंसे? तो सभी लोग राजा जनक से बताए कि अब तक हमने आप जैसा अष्टावक्र को नहीं देखा है। अष्टावक्र यानी 8 अंग से टेढ़े मेढ़े। आपकी शारीरिक संरचना बनावट को देखकर हमें हंसी आ गई, किंतु आप क्यों हंसे, यह तो बताइए। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, सुना था कि राजा जनक बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञानियों का सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें एक भी ज्ञानी नहीं दिखाई पड़ता है। सब के सर्व चर्मकार यानी चमार हैं। बात कड़वा लगी, गुस्सा आया, फिर पूछे क्यों? तो ज्ञान भीतरी आवरण होता है, ज्ञान शरीर के अंदर होता है, लेकिन यहाँ तो लोग बाहरी रूप, सौंदर्य, हाड़ मांस को देखना चाहते हैं। बस उसी के भूखे हैं, उसी के दृष्टा हैं, सिर्फ उसी के पिपासु हैं। यहाँ तो मुझे एक भी ज्ञानी नहीं देखते हैं। राजा जनक को ये बात चुभ गई। उस रात्रि को उन्हें नींद नहीं आई। राजा जनक ने कहा, सचमुच उस अष्टावक्र की मुनि की बात सही है, यहाँ एक भी ज्ञानी नहीं है। सच कहते हैं, ज्ञान तो अंदर की बात है, लेकिन यहाँ हम लोग सब के सब बाहरी रूप देखते हैं। अष्टावक्र में कुछ न कुछ तो जरूर है। अष्टावक्र विकलांग थे, अपाहिज थे, 8 अंग से टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन ज्ञानी थे। माँ के गर्भ अवस्था में ही उन्होंने पिता से ज्ञान, उनके पिता कोहड़ ऋषि थे, ज्ञान की बातें सुनी थी, और उस वक्त ही पिता से उन्होंने ज्ञान की बातें की, जिससे पिता क्षुब्ध होकर उन्हें श्राप दे दिए थे कि तो अभी से मुझे पराजित करता है तो तुम 8 अंग से टेढ़े मेढ़े हो जाए। उसी कारण से ये 8 अंग से टेढ़े मेढ़े। लेकिन यहाँ राजा जनक के दरबार में भी सब लोग ज्ञान का ढिंढोरा पीटते थे, लेकिन ज्ञानी कहाँ? अष्टावक्र ने कहा, एक भी ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी कहाँ? सबके सब चर्मकार हैं, सबके सब चमार हैं। सभी बाहरी सौंदर्य, बाहरी रूप, त्वचा यानी चमड़े को देखते हैं। ज्ञान तो अंदर की बात है, ज्ञान तो अंदर की जाती है। दूसरे दिन अष्टावक्र को ससम्मान बुलाया गया और ज्ञान की चर्चा हुई। ज्ञान की चर्चा में अष्टावक्र ने सभी बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया। प्रसन्न होकर राजा ने पूछा, पुरस्कार? तो अष्टावक्र ने कहा, जितने भी ज्ञानियों को, पंडितों को आपने कैद किया, उन सारे को पहले बाहर निकालो, यह मेरे लिए पुरस्कार है। और इस तरह से अष्टावक्र अपने पिता सहित जितने भी ज्ञानी राजा जनक के कारावास में थे, सभी को मुक्त कर पाए अपने ज्ञान की बदौलत। तो ज्ञान किसी का खरीदा नहीं होता है, चाहे वो किसी ढंग का भी हो। ज्ञानी ज्ञानी होता है, चाहे उस शरीर से अपाहिज क्यों न हो, लेकिन ज्ञान सबसे मूल्यवान वस्तु है और उस शरीर के भीतर विद्यमान होता है। हरिओम।